Good afternoon, students. Today we are going to discuss a new topic, that is mole concept of your class 9th. स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है कि एक डजन के अंदर 12 इंडिविजुअल्स 12 नंबर होता है, जैसे कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर। बच्चे एक डजन के अंदर मतलब एक डजन के अंदर कितने होते हैं बच्चे? 12 नंबर होते हैं। उसी तरीके से जैसे एक पेयर के अंदर कितने नंबर होते हैं बच्चे? 2 नंबर होते हैं। उसी तरीके से बच्चे एक मोल का मतलब होता है, एक मोल का एक नंबर होता है, उसका नंबर है, वो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बच्चे इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसे ही? एवोगैड्रो बच्चे इसी नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। AVOGADROS एवोगैड्रोस नंबर। बच्चे इसी को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? Na। एन कैपिटल सबस्क्रिप्ट में बच्चे Na। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो बच्चे इसी तरीके से इसी नंबर से हमने क्या डिफाइन करा? हमने अपनी मोल कंसेप्ट। एक चीज और के बच्चे, अगर मैं मोल कंसेप्ट को, अगर एक मोल को अगर मैं नंबर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये नंबर होगा, लेकिन अगर इसी 1 मोल को अगर मैं किसी के मास में रिस्पेक्ट में बात करूं तो बच्चे वो क्या होगा? मोलर मास। वो किसके रिस्पेक्ट में होगा बच्चे? मोलर मास। अगर मोलिक्यूल है, मोलर मास ऑफ ए मोलिक्यूल, अगर मोलिक्यूल है तो बच्चे किसकी बात करेंगे हम? मोलर मास की। किसकी बात करेंगे हम? मोलर मास की। अगर हमारा एटम है तो हम किसकी बात करेंगे? एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की। बच्चे जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, तो अगर एटम की बात करूं तो एटॉमिक मास की 1 मोल किसकी? देखो बच्चे, 1 मोल किसकी इक्वल होगा? एटॉमिक मास के। लेकिन कब? जब हम एटम की बात कर रहे हैं। लेकिन मोलिक्यूल का कब होगा? जब मोलिक्यूल के लिए क्या बात करेंगे हम? मोलर मास की। अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हम कितनी बात करेंगे? इट इज इक्वल टू दी एवोगैड्रो नंबर। तो यहीं से बच्चे हमारी 1 मोल की डेफिनेशन आई। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 मोल। तो बच्चे 1 मोल क्या है? बच्चे तो 1 मोल क्या है? 1 मोल इज दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ एलिमेंट which contains Avogadro number of atoms. 1 mole is the amount of element which contains Avogadro 1.6203 into 10⁻23। या हम इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। तो बच्चे अगर मैं मोलिक्यूल की बात करूंगा तो भी इतने नंबर होंगे, एटम होंगे तो भी इतने ही नंबर होंगे। या मैं और क्या बोल सकता हूं? इट इज द बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन बच्चे। इट इज द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट which is equal to the ग्राम एटॉमिक मास। बच्चे जो एटॉमिक मास होगा वो किसमें होगा? जब ग्राम में हो, ग्राम एटॉमिक मास में। या तीसरी डेफिनेशन और क्या बन सकती है बच्चे मोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में? इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस और कंपाउंड which is equal to the gram molecular mass। तो बच्चे ये डेफिनेशन किसके रिस्पेक्ट में होगी? एटम की। ये किसके रिस्पेक्ट में होगी बच्चे? आपकी मोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में होगी है। तो बच्चे इसे ध्यान रखना। तो यहां से बच्चे हमारे पास 2 फॉर्मूले है। क्या? नंबर ऑफ मोल जिसे हम n से डिनोट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा बच्चे? वो आपका किसके इक्वल होगा?
तो बच्चे आपका ना यहां से हमें क्या पता चला, नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होगा बच्चे, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, वो आपका किसका हो गया बच्चे, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो बच्चे ये मास ऑफ द सब्सटेंस किसका हो सकता है, ये एटम का है तो बच्चे किसका होगा, एटम का हो सकता है। ये आपका किसका हो सकता है, मोलिक्यूल का हो सकता है बच्चे आपका। ये किसका हो सकता है बच्चे, आपका आयंस का हो सकता है, जो आपको एग्जाम में दिया होगा। लेकिन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, या सिंपली मैं बोलूं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बच्चे कब होगा, जब एटम होगा, या और मोलिक्यूल का होगा, या मोलिक्यूलर मास होगा। और आयंस के रिस्पेक्ट में बच्चे हम किसकी बात करते हैं, फॉर्मूला। तो कोई एक होना चाहिए, कोई भी इन तीनों में से, नीचे में से कोई भी एक होना चाहिए। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, ये कब लोगे बच्चे, जब एटम होगा तो एटॉमिक मास लोगे। मोलिकुलर मास कब लोगे, जब मोलिकुलर होगा। और फॉर्मूला मास बच्चे एक्चुअली आयन के ही मास को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। तो बच्चे ध्यान रखेंगे। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं यहाँ से, n। अगर मैं ऊपर वाले को क्या बोलता हूँ, स्मॉल m में डिनोट करता हूँ, और नीचे वाले को बिग M में डिनोट करता हूँ, तो आपका फॉर्मूला यहाँ से यही आता है। तो नोट करिए इसे एक बार, n अपॉन। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बच्चे, आपकी बात क्या है कि आपके जो दोनों नंबर होंगे बच्चे, जो आपके दोनों के दोनों नंबर होंगे, वो आपके ग्राम में होने चाहिए। ये भी आपका किसमें होना चाहिए, ग्राम में। ये भी आपका किसका होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। या एक डेफिनेशन और भी है, हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल n is equal to the given number of particle, is equal to the given number of particle, is number of mole is equal to the given number of particle, given number of particle upon Avogadro number, upon Avogadro number, Avogadro's नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, या और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, n इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो बच्चे इसे ध्यान रखिए, हमारे पास यहां से दो फॉर्मूले आए, एक आपका ये फॉर्मूला आया, एक आपका यही दोनों फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो हम एक नेट फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, n इज इक्वल टू m अपॉन m, मीन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू दी n इंटू Na। तो बच्चे ये फॉर्मूले जो भी वैल्यूज आपको दी गई है, प्रोवाइडेड है, सपोज करिए आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोवाइड करे गए हैं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको खुद पता है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहाँ से m निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको ये दोनों चीज पता तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो बच्चे यही है, एक बार इसे नोट करिए। तो बच्चे आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एक सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो बच्चे क्या है, एक चीज ध्यान समझिए बच्चे। मैंने आपको बोला एक सिंगल ऑक्सीजन है, क्या है, एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का है। कितना एटम है, सिर्फ ऑक्सीजन। तो आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो, अगर ये 1 मोल है, कितना है, अगर ये कितना है 1 मोल, इसका मतलब क्या है बच्चे, आपको ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 16 ग्राम। इसके बारे में आपको पता है 16 ग्राम। इस 16 ग्राम में बच्चे आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके अंदर बच्चे कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे बच्चे आपके 6.023। इमेजिन कर सकते हो बच्चे, इतने सारे आपके एटम्स होंगे, इतने सारे एटम्स आपके होंगे। ऐसे बच्चे मैंने आपको बोला, देखो ध्यान समझे बच्चे, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला N2। बच्चे N2 क्या है, एक मोलिक्यूल है, हमें पता है। अगर मैंने आपको बोला N2 क्या है, 1 मोल है, मैंने आपको क्या बोला, N2 क्या है, 1 मोल है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, 1 मोल का मतलब इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास कितना था बच्चे, 2 इंटू 14 मीन्स ये कितना है बच्चे आपका 28 ग्राम। इस 28 ग्राम में बच्चे अगर आपके पास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, तो इसका मतलब क्या बच्चे आपके पास कितने मोलिक्यूल है, 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स।
मोलिक्यूल्स बच्चे। अब देखो बच्चे एक चीज और है, ये एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना बच्चे। देखो एक मोलिक्यूल अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम बच्चे आपके, एक मोलिक्यूल के अंदर बच्चे कितने एटम्स आपके, एक मोलिक्यूल के अंदर बच्चे 2 एटम्स हैं। तो सोच के देखिए बच्चे आपके पास तो एक्चुअली एक मोल है, अगर एक मोल में कितने होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं। तो इतने मोलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे बच्चे आपके, अगर एक मोलिक्यूल में 2 एटम है तो इतने सारे एटम में कितने होंगे, इसको 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। बच्चे इसे याद करना चाहो मतलब समझना चाहो समझ सकते हो, बाकी ये टॉपिक ये वाला पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है कि एटम्स कितने होंगे अगर एक मोलिक्यूल के अंदर। तो एक्चुअली बच्चे ये 2 क्या है, एटोमिसिटी है। क्या बच्चे आपकी एटोमिसिटी है। तो यहाँ पर एटोमिसिटी, अगर आपको किसी मोलिक्यूल में एटम निकालना है तो एटोमिसिटी से और मल्टीप्लाई आपको करना होता है। तो बच्चे एक बार नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट एक बार देखो जल्दी से। तो मैंने बोला आपको बच्चे कोई और मॉलिक्यूल दिया, मैंने आपको क्या दिया, एक मॉलिक्यूल दिया। देखो सपोज करो मैंने हीलियम बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चे, मैंने आपको हीलियम बोला, सिर्फ हीलियम एटम है। तो इसके बारे में आपको क्या बोला, मैंने बोला ये 1 मोल है। मैंने आपको क्या बोला, ये 1 मोल है। तो 1 मोल किसके होता है, अगर एटम है तो एटॉमिक मास कितना बच्चे इसका 4 ग्राम होता है। तो मैंने बोला 1 मोल में 4 ग्राम है, तो कितने एटम्स होंगे इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे बच्चे इसके अंदर। तो बच्चे एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है कि अगर 52 ग्राम ऑफ हीलियम होता तो बताओ कितने एटम्स होते या कितने नंबर ऑफ मोल्स होते। तो पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो बच्चे देखिए आप खुद सोचिए, आपको क्या पता है 1 मोल के अंदर कितना होता है बच्चे आपको क्या पता है 4 ग्राम के अंदर, बच्चे आपको क्या पता है 4 ग्राम के अंदर कितना होता है, 1 मोल होता है, 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम में कितना होगा बच्चे आपका 1/4 होगा। यूनिटरी मेथड बच्चे, सिंपल यूनिटरी मेथड है बच्चे आपका ये, तो 1 मोल होता है। वहीं पे 52 ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चे 1/4 इंटू 52 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 52। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बच्चे आपका 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे आपका 13 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, दीज आर 13 मोल, दीज आर 13 मोल, क्योंकि बच्चे क्या होता है आपका 4 3 12, 1 कैरी, 4 1 4 52। तो बच्चे आपको कितना आया 13 मोल आया। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को और कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, आपको क्या पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करें, हमारे पास कितना दिया गया है 52 ग्राम, हमें पता है एक एटम में कितना होता है बच्चे 4, तो यहां से भी आप आंसर कितना आएगा 13 मोल। तो आप किसी भी तरीके से कैसे भी जा सकते हैं बच्चे, फॉर्मूला आता है अगर आप तो फॉर्मूले से यूज करिए, यूनिटरी मेथड से चाहो जो आप मैथ में यूज कर सकते हो तो उससे जाओ तो उससे भी आंसर आपका सेम आने वाला है। आप किसी भी तरीके से करिए। तो बच्चे कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, तो एक बार चेक करते हैं। देखो एक चीज और भी है, आपको मैंने क्या बोला है, एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है, मैंने बोला आपको 6.023 इंटू 10⁻23 बच्चे। कुछ बुक्स में मतलब आप इसको आप अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसको 6.022 भी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ही वैल्यू एवोगैड्रो के लिए एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हायर लेवल में बच्चे ये वाली यूज करते हैं, लोअर पे यूज करते हैं, ताकि आसानी से आप इसे यूज कर सको या इसे आप मतलब सिंप्लीफाई कर सको कैलकुलेशन के दौरान, तो आपको परेशान ही नहीं आएगी। तो बच्चे अब देखिए, तो मैं आपको 1 बाय 1 बच्चे क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो एक बार चेक करते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ, बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं।
तो बच्चे की क्वेश्चन है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो बच्चे ने बोला कि बताओ कि एक मोल में नाइट्रोजन का कितना मास होता है। हमें क्या पता है, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या होता है बच्चे, उसका एटॉमिक वेट मींस 14 ग्राम। तो फर्स्ट तो आंसर यही हो गया आपका, सिंपल, कोई दिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें डेफिनेशन से पता है क्या कि जितना मोलिकुलर, तुम आप क्या बोल सकते हो कि एक मोल में जो नाइट्रोजन है वो कितना है, 14 ग्राम मास है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ये हो गया बच्चे। सेकंड, इसने बोला 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का कितना मास होगा। आप सपोज करिए बच्चे, एक मोल का आपको पता होना चाहिए, हमेशा कोशिश करिए एक मोल का निकालने की। एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम का बच्चे कितना होता है, आपको पता होगा, इसका 27 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चे, 27। तो अब सोच के देखिए, अगर आपको एक मोल का पता है तो 4 मोल में कितना होगा बच्चे, 4 मोल में कितना होगा, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 27 इंटू 4। क्या हो जाएगा बच्चे आपका, 27 इंटू 4। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 108 ग्राम, 108 ग्राम। ठीक है, आप इसको और कैसे निकाल सकते हैं, देखो सपोज करिए बच्चे, आपको क्या बोला गया, एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे आपका, m/m होता है। ऐसे निकाल सकते हैं। आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, मास आपको पता नहीं, आपको क्या निकालना, मोल्स बता रखे हैं आपको, तो 4 मोल में बताना है, 4 मोल से बताना है। आपको क्या बताया, इसका मोलिकुलर वेट कितना था, 27। आपको निकालना क्या, m बताओ कितने में होगा, तो 27। यहां से भी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 4 इंटू 27, दैट इज 108 ग्राम। बच्चे आप कैसे ही निकालिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। ऐसे ही बच्चे, अगर मैं इसका आंसर सी पार्ट से निकाल के देखता हूं, तो बच्चे इसने बोला 10 मोल में। आप 10 मोल पे क्यों जाते हो, आप पहले 1 मोल में निकालो। 1 मोल में बच्चे, 1 मोल का मतलब कितना होता है बच्चे, 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का मतलब क्या होता है, Na2SO3। बच्चे सबसे पहले तो इसका मोलिकुलर मास, 1 मोल में क्या होता है, मोलिकुलर मास लेंगे। तो बच्चे चेक करिए कितना होता है बच्चे आपका, तो बच्चे सोडियम का मास कितना होता है बच्चे आपका, 23। तो कितने हैं बच्चे, 2 हैं, तो 2 इंटू 23 प्लस 32। सल्फर का मास बच्चे 3 इंटू 16। तो बच्चे ये किसका मास है, मास ऑफ सोडियम। ये किसका बच्चे आपका, सल्फर का, 2 सोडियम का बच्चे आपका ये, और ये कितना है, 2 सोडियम एटम बच्चे, ये आपका सल्फर का, ये आपका 3 इंटू ऑक्सीजन एटम का है, ऑक्सीजन का। तो बच्चे आप इसे कैलकुलेट करिए, आपका आंसर क्या आता है, डिस्कस करते हैं एक मिनट में। तो इसका आपका आंसर आएगा बच्चे ये 126 ग्राम। कितना आएगा बच्चे आपका ये, 126 ग्राम। तो बच्चे अब आपको क्या पता है, 1 मोल में कितना बच्चे, 126 ग्राम है। तो 10 मोल में कितना होगा बच्चे, तो आप बोल सकते हैं 10 मोल में कितना आएगा बच्चे। तो आपने ये क्या निकाला, मोलिकुलर मास। क्या निकाला बच्चे आपने, मोलिकुलर मास। आपने क्या फाइंड आउट किया, मोलिकुलर। तो हमें क्या पता है, 1 मोल में कितना होता है बच्चे आपका, 1 मोल ऑफ Na2S, अभी हमने ऊपर लिखा, तो कितना होता है बच्चे आपका, 126 ग्राम। तो हमसे पूछा कितना गया है, 10 मोल में। तो 10 मोल में कितना होगा बच्चे आपका, 10 मोल ऑफ Na2SO3 में कितना होगा बच्चे, सिंपली 10 इंटू 126 ग्राम इज इक्वल टू 1260 ग्राम। तो बच्चे एक बार डिस्कस करिए, कोई डाउट है तो हम अपनी कुछ एग्जांपल्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।